फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। जैसे 1908 में ना, 1908, ये डेटा, बस आपको ये फैक्चुअल को क्वेश्चन है जो आएंगे वो मैं बताते जाता हूँ। प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस, ठीक है। इन्होंने एक बॉम्ब फेंका था, ठीक है, एट दी कैरियज ऑफ कौन से, जज किंग्सफोर्ड। They threw a bomb at the carriage of Judge Kingsford in मुजफ्फरनगर। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रफुल्ल चक्की को प्रफुल्ल चक्की ने खुद को गोली मार ली, क्योंकि एक्चुअली इसमें किंग्सफोर्ड की जगह दो लेडीज की डेथ हो गई। देयर वर टू लेडीज डाइड। तो प्रफुल्ल चक्की ने खुद को शॉट कर लिया और इसको हैंग कर दिया गया था। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था जो पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर एक हमारा अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस था। ये पूछ सकते हैं कि इसके मेंबर्स कौन कौन थे। आपको ऑडिबल है? क्लियर? इज द वॉइस ऑडिबल टू यू? प्लीज Yes. कंफर्म। Yes. ओके 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 ओके, गुड। तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में ना, अ, आपके घोष ब्रदर्स थे। घोष ब्रदर्स, अरविंदो घोष एंड दूसरे का नाम मुझे भूल रहा है। ठीक है, घोष ब्रदर्स प्लस आपके जो, हाँ, इनका नाम क्या था, अरबिंदो एंड बरिंदर घोष। दे वर ट्राइड, अरबिंदो एंड बरिंदर कुमार घोष। तो दे वर ट्राइड इन द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो चीज याद रखने की, इसमें इनका ही जो कॉम्पैट्रियट था, कॉमरेड था, नारायण गोसाई, वो अप्रूवर टर्न हो गया। नारायण गोसाई, ही टर्न्ड अप्रूवर फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द ब्रिटिश। तो जिसकी वजह से इनकी को सजा हो गई। एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट, कि एक 12 डेकॉइटी ऑर्गेनाइज की गई थी, ये भी 1908 में। ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 12 डेकॉइटी अभी ऑर्गेनाइज किसने की थी? डाका अनुशीलन। ठीक है, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाया होगा इन्होंने, ढाका अनुशीलन, एंड इट वाज लेड बाय पुलिन दास। ये तो मतलब आपने भूलना नहीं है, इसमें से क्वेश्चन आया तो एकदम ठीक होना चाहिए आपका। ठीक है। फिर जो वाइसरॉय हार्डिंग था, उसके कैरियज पे भी अटैक किया गया। वो किसने किया? अटैक बाय आपके रास बिहारी घोष, नॉट घोष, घोष, रास बिहारी घोष प्लस सचिंद्र नाथ सान्याल। इनकी किताब का, इन सचिंद्र नाथ सान्याल की एक किताब है, उसका नाम पता है किसी को? वेरी पॉपुलर बुक, एनीवन? इनकी किताब है, उसका नाम है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। राइट। फिर अगर हम महाराष्ट्र में बात करें, तो वहां में एक रामोसी पीजन फोर्स थी। आई एम जस्ट गिविंग यू द इम्पोर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट विल बी रेलिवेंट फॉर द एग्जाम। तो रामोसी पीजन फोर्स थी, ऑर्गेनाइज्ड अंडर वासुदेव बलवंत फड़के। तो ये 1879 में इन महाराष्ट्र, नाम से ही याद हो रहा है ना, महाराष्ट्र। ठीक है। तो अच्छा, जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनकी दो जर्नल्स के नाम बताइए जरा, किसी को पता है तो।
केसरी एंड महारत्ता। ठीक है, अब ये केसरी थी मराठी में, एंड दिस वन वाज इन इंग्लिश। Guys, give me a 2-3 minutes. I'll be back. I have something urgent. Just 2-3 minutes. सो उसके बाद देखिए, अ, सावरकर ब्रदर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया था? मित्र मेला। मित्र मेला की अगर बात करें तो ये ऑर्गेनाइज किया था सावरकर ब्रदर्स। ये चीज क्लियर है ना? बाल गंगाधर तिलक के जर्नल्स थे ये दोनों। केसरी देखो, केसरी लग रहा है ना कि अब मराठा, मराठा लग रहा होगा कि मराठा में। ये मराठा में नहीं है, ये इंग्लिश में है। और जो केसरी है वो मराठी में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखने की ट्रिक है। मैं भी ऐसे ही याद रखता था। ठीक है। सो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, इन्होंने भी एक जर्नल आया था पंजाबी। ठीक है। नेक्स्ट आपके आगे एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका नाम था अंजुमन, अंजुमन मोहिसबान ए वतन। नाम थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन इसको एक बार देखेंगे तो एग्जाम में आइडेंटिफाई हो जाएगा। अंजुमान मोहिसबान ए वतन। तो ये ऑर्गेनाइज किया था लाहौर में। हु ऑर्गेनाइज दिस? एनी गेसेस? अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन थे, किसी को पता है? जल्दी से। ही वॉज भगत सिंह अंकल। ये पता होना चाहिए आपको। भगत सिंह वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज हीरोइक्स, भगत सिंह अंकल। और इसका जर्नल था जो इस ऑर्गेनाइजेशन का, उसका नाम था भारत माता। क्लियर है? ठीक है। तो जब आपको पता है कि जो अ, जब वो स्प्लिट हुआ, कुछ लोग फॉरेन चले गए, कुछ लोग पॉलिटिक्स छोड़ दी, तो एक्सट्रीमिज्म एक तरह से थोड़ा सा, इट काइंड ऑफ बिकेम डेड, काइंड ऑफ डाइड डाउन। ठीक है। तो उसी के साथ साथ जब फॉरेन में उस टाइम पे क्या चल रहा था, वहां पे इंडिया हाउस स्टार्ट किया था। इंडिया हाउस, इंडिया हाउस was started in London by any guesses? श्यामाजी कृष्णा वर्मा। ठीक है, 1905 में। ये मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो डेटा पॉइंट्स है वो बता रहा हूँ, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी एग्जाम में। ठीक है, श्यामाजी कृष्णा वर्मा। ठीक है। ये क्या था? मतलब एक सेंटर था स्टूडेंट्स को टू ब्रिंग रेडिकल यूथ फ्रॉम इंडिया, तो उनको ट्रेन करने का। तो इसका भी जर्नल था जो, उसका नाम था सोशोलॉजिस्ट। इसके जर्नल का नाम था सोशोलॉजिस्ट। ठीक। और इसके जो मेन मेंबर्स थे, द की मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, दे वर सावरकर, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के बारे में कुछ पता है? गदर मूवमेंट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मेंबर थे, मदन लाल डींगरा। इन्होंने असैसिनेट किया था कर्जन विली को। ठीक है, असैसिनेटेड कर्जन वैली इन 1909, 1909। ओके। फिर एक इम्पोर्टेंट एक जर्नल था, उसका नाम था वंदे मातरम। हु ब्रॉट दिस जर्नल आउट?
वंदे मातरम। मैडम भिकाजी कामा। वेरी गुड। मैड कहाँ पे? पेरिस। पेरिस एंड जिनेवा। गुड। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट हमारे रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने बर्लिन में अपना बेस रखा था। उनका नाम था वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। ये नाम याद रखने हैं आपने, इनका बेस मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। ठीक। अब इसके बाद देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स आए, उनमें से जो एक इम्पोर्टेंट था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट नाम होता था वो किसका होता है? सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। और मिंटो इज द वाइस रॉय। ठीक है, दिस इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड दिस इज द वाइस रॉय, मॉर्ले मिंटो। ठीक है। तो इसके की जो प्रपोजल्स थे वो क्या थे? इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रपोजल था वो ये था, जो आपको याद रखना है। कम्युनल इलेक्टोरेट वाज गिवन टू मुस्लिम्स। कम्युनल इलेक्टोरेट। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस। ठीक है। इसको सेपरेट इलेक्टोरेट भी कहते हैं। बाकी सीट्स बढ़ा दी गई कहीं कहीं पे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद रख लो आप। और एक इंडियन को अपॉइंट किया गया। वन इंडियन was appointed to Viceroy's Executive Council। नाम पता है किसी को? सचिंद्र नाथ सिन्हा। यस। सत्येंद्र नाथ सिन्हा was the first Indian to be appointed to the Viceroy's Executive Council। ठीक है। तो इसी तरह से दे ऑल्सो डिड नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स। तो इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना कुछ इंडियन रेवोल्यूशनरीज को लगा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू अटैक द ब्रिटिश एंड फ्री इंडिया। ठीक है। तो फॉरेन में अगर देखा जाए तो गदर पार्टी इमर्ज हो रही थी। दिस वाज इमर्जिंग इन नॉर्थ अमेरिका। और एक आपकी बर्लिन कमेटी थी। दिस वाज इन यूरोप। इंडियन सोल्जर्स हु काइंड ऑफ वेंट प्लेसेस, दे डिड दिस। ठीक है। और एक और फ्रंट था, वो सिंगापुर में भी कुछ सोल्जर्स ने खोल के रखा था। ठीक है। बाद में इंडियन नेशनल मूवमेंट भी वहीं से मर्ज हुई, आपको पता होगा। तो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द गदर। ठीक है। कहाँ पे मर्ज हुई है? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को यूएस। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। इसका जो न्यूज़पेपर था, जर्नल था, उसका नाम भी द गदर था। कोमागेटो मारू के बारे में आपने सुना होगा। इसके जो मेजर रेवोल्यूशनरीज हैं उनके हम नाम लिख लेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द गदर मूवमेंट। तो वो आपको उस टाइम आना चाहिए। तो जो की रेवोल्यूशनरीज थे, एक तो सबसे पहले लाला हरदयाल। सोहन सिंह बाखना। ये नाम पूरा ध्यान से, जीडी कुमार। तारकनाथ दास। ठीक है। एंड रामदास पुरी। रामदास पुरी, जस्ट रिमेम्बर दीज नेम्स। ठीक है।
तो ये इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1913 में, ये बनाई गई थी। और इन्होंने एक सेटअप किया था स्वदेश सेवक होम। ये दो इनके जो बॉडी थी, पहली का नाम था स्वदेश सेवक होम। ये कहाँ पे सेट की थी? वैंकूवर, ठीक है, कनाडा। एंड नेक्स्ट वन वाज इन सियाटल, यूनाइटेड इंडिया हाउस इन सियाटल। दिस यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। स्वदेश सेवक होम एंड यूनाइटेड इंडिया हाउस, दिस वन इज इन वैंकूवर एंड दिस वाज इन सियाटल, ठीक है। लाला हरदयाल, सोन सिंह बाकना, जीडी कुमार, करकनाथ दास एंड रामदास पुरी, ठीक है। तो एक इंसिडेंट हुआ था कोमागाटो मारू, एक शिप थी कोमागाटो मारू इंसिडेंट। इसमें एक शिप थी जो इंडियंस को लेके जा रही थी सिंगापुर से वैंकूवर, ठीक है। तो इसको वहां पे लैंड इन्होंने डीबोर्ड नहीं करने दिया, 2 महीने तक ये शिप वहीं पे पोर्ट पे ही रही, इसको डीबोर्ड नहीं करने दिया लोगों को। तो वापस भेज दिया गया। फिर वापस आके ये बज बज एक जगह है कैलकाटा में, वहां पे आई। बज बज कैलकाटा, 22 लोग मर गए वहां पे, 22 पीपल डाइड, ठीक है। फिर इसके बाद जो गदराइट्स थे वो थोड़े से एनरेज हो गए। तो उसमें करतार सिंह सराभा एंड रघुवर दयाल गुप्ता, ठीक है, along with लाला हरदयाल, नहीं, लाला हरदयाल नहीं, यहाँ पे वो थे रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल, इनकी मदद ली इन्होंने। रास बिहारी बोस प्लस सचिन सान्याल। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में, ये सवाल आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, शायद इस साल ही आया था, आई डोंट रिमेम्बर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द गदर मूवमेंट। तो रास बिहारी बोस उसका आंसर था। तो ही वॉज एसोसिएटेड विद द गदर मूवमेंट, ठीक है। जब कोमागाटो मारो इंसिडेंट हुआ उसके बाद ही वॉज एसोसिएटेड विद द गदर मूवमेंट। तो इन्होंने फिर ये एक्चुअली इन्होंने अटैक करने की कोशिश की, बट इवेंचुअली गवर्नमेंट ने इनको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लगा के ये सारे जेल में डाल दिए। इनको कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं थी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं थी। तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लगा के सारे जेल में डाल दिए बंदे, कुछ को एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये एक थोड़ा सा था। गदर का एक मेन चीज थी, इट वाज अ सेक्युलर सेक्युलर मूवमेंट, दो लेड बाय पंजाबीज, particularly Sikhs, but it was a secular movement, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है? एनी डाउट्स? अगर हम बंगाल में बात करें ना, जतिन मुखर्जी, ही इज ऑल्सो नोन एज भागा जतिन, ठीक है। सो ही वॉज अ वेरी पॉपुलर इन बंगाल रीजन, ठीक है। उसके बाद जो एक काफी इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट स्टार्ट हुई ना, वो थी आपकी होम रूल लीग मूवमेंट। दो होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। होम रूल लीग किसने किसने स्टार्ट की थी? तिलक एंड Any- एनी। हाँ, तिलक एंड एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, ठीक है। तो डिफरेंस क्या था इन दोनों की लीग्स में? तिलक की लीग सेट हो गई थी अप्रैल 1916 में, ये हुई थी आपकी सितंबर 1916 में। दिस वाज इन मद्रास एंड रेस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट बॉम्बे। और जो तिलक की लीग थी
ये कहाँ पे थी? महाराष्ट्र। इसमें सॉरी बॉम्बे था, इट इंक्लूडेड बॉम्बे, इट इंक्लूडेड बॉम्बे। ठीक है, इसमें क्या था? महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे, महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे। ठीक है, और क्या था? कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस। ठीक है, एंड बिरार। तो इनको छोड़ के, ये जो एरियाज हैं, इनको छोड़ के बाकी सारा तिलक एनी बेसंत की लीग में था। ठीक है, अब एनी बेसंत की लीग की 200 ब्रांचेस थी, 200 ब्रांचेस, while Tilak's league had only 6 branches. ठीक है, दिस वॉज लूजली ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी नहीं थी, दिस वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, और क्या चीजें हैं? इनका डिमांड क्या था? तिलक का डिमांड था स्वराज्य। ठीक है, एक तो स्वराज्य था, दूसरा लिंग्विस्टिक स्टेट्स, और एक और डिमांड थी इनकी एजुकेशन इन वर्नाकुलर मीडियम्स, एजुकेशन इन वर्नाकुलर मीडियम। ठीक है, ये 3 डिमांड थी तिलक की लीग की। एनी बेसंत के केस में अ, इसमें एक मिस्टर जॉर्ज अरुंडेल थे, जॉर्ज अरुंडेल, ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द लीग। ठीक है, और 2 बंदे और भी इन्वॉल्व थे, BW वादिया एंड CP रामास्वामी आयंगर, CP रामास्वामी आयर, नॉट आयंगर, आयर। क्लियर है? एनी डाउट्स इन दिस? तो एनी बेसंत की लीग थी, दोनों ने ये अलग अलग एक ऑर्गेनाइज की थी। दो मकसद दोनों का एक ही था कि कांग्रेस में, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्टिव वर्क का वो नहीं हो रहा है, तो लेट्स स्टार्ट समथिंग। इन्होंने वेट किया काफी देर तक कि कांग्रेस की एक्सेप्टेंस का, लेकिन उन्होंने बाद में फिर कहा कि हाँ लेट्स स्टार्ट दिस। तो इसके ये मद्रास, रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडेड बॉम्बे, ये महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस, बिरार। इसकी 6 ब्रांचेस थी, इसकी 200 थी। ठीक है, स्वराज्य, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, education in vernaculars. George Arundel was the secretary. Other 2 members which played a key role were B.W. Wadia and C.P. Ramaswamy Iyer. Clear? Clear, guys? यस सर। एक और चीज पूछता है कि होम रूल लीग से कौन कौन एसोसिएटेड हुआ बाद में। दिस क्वेश्चन इज वेरी commonly asked. Home rule league, who else got associated in later time? तो इसमें आपका both the Nehrus, Motilal Nehru and his son Jawaharlal Nehru, both were associated. Then you have Bhulla Bhai Desai. ठीक है, देन CR दास, चितरंजन दास, देन मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू एंड लाला लाजपत राय। दीज गाइस गॉट एसोसिएटेड लेटर years. अच्छा, एक बॉडी थी जो बनी थी लेटर लेटर में, अ, गोखले, गोखले नाम याद है? गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी एक इंपॉर्टेंट बॉडी थी जिसका नाम हमने पहले भी पढ़ा था, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये भी पूछ लेता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी हु वाज द फाउंडर। सो इट इज गोपाल कृष्ण गोखले, और इनके भी कुछ मेंबर्स ने ये लीग ज्वाइन की थी जो कांग्रेस के काम से थोड़े से डिसइल्यूजन थे। ठीक है, क्लियर? सो व्हाट हैपेंड लेटर? नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पैक्ट, द लखनऊ पैक्ट ऑफ
1916. Sorry. It was presided by अंबिका चरण मजूमदार. अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है. लखनऊ पैक्ट जब हुआ था कांग्रेस और लीग के बीच में, तो ही वाज अ मॉडरेट लीडर. अंबिका चरण मजूमदार वाज अ मॉडरेट, ठीक है. तो उस टाइम पे क्या हो गया था, जीके गोखले और फिरोज शाह मेहता, जो बड़े ही एक हार्ड लाइन मॉडरेट्स थे, तो वो एक्सट्रीमिस्ट्स के एंट्री के अगेंस्ट थे, ठीक है. तो इसमें क्या हुआ फिर, जो आपको पता है कि ब्रिटेन ब्रिटेन में भी वहाँ वर्ल्ड वॉर चल रही थी, ये सब चीजें हो रही थी. तो लीग, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस प्रेजेंटेड कॉमन डिमांड्स. तो इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी थे, कुछ नेगेटिव्स भी थे. दे प्रेजेंटेड सब कॉमन डिमांड्स. इसमें एक तो चीज थी कि जो एनलमेंट ऑफ, वो हो गई थी पार्टीशन, क्योंकि मुस्लिम्स को लगा कि नहीं, ये भी हमारे अगेंस्ट ही जा रहे हैं, ठीक है. और कांग्रेस ने जो अपना एक इनिशिएटिव लिया था टू क्रिएट कम्युनल, नॉन नॉन कम्युनल स्टांस, तो वो कांग्रेस एक्सेप्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स. जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया. although that was to bring Muslim League into the fold, but later on, that kind of, uh, gave the evolution, gave the genesis. It was the genesis of the two nation theory. So this was, in hindsight, this was a bit of a ill thought out decision. ठीक है. So this was an important thing. यहाँ पे ये चीज याद रखनी है यहाँ पे, who was the leader, and like that. No, later on, another एक initiative was taken by the government, British government that time. वो था आपका Montagu Chelmsford reforms. Montagu Chelmsford reforms. Okay. तो दिस वाज आफ्टर द मॉर्ले मिंटो, उसके 10 साल के बाद आने थे ये, ठीक है. तो ये आपका यहाँ तक हो गया. अब उस टाइम आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर जो टू चल रही थी, वर्ल्ड वॉर वन चल रही थी, एंड टू ब्रिंग टू काइंड ऑफ गिव कंसेशंस टू द इंडियन लीडर्स, उनको ये लगने के लिए कि हाँ यार, हम आपके साथ ही हैं, तो वैसे वैसे वाला. तो उसमें कुछ चेंजेस लाए गए. पहला जो की चेंज था, इन्होंने डायरकी इंट्रोड्यूस की. डायरकी, आई विल ओनली बी टेलिंग यू मेन मेन पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे. डायरकी इंट्रोड्यूस की प्रोविंसेस में, ठीक है. प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस. तो रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स. तो इसमें क्या था, जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, वो गवर्नर जनरल, जो वाइस रॉय, वो खुद हैंडल करेगा विद हिज क्लोज काउंसिल्स, काउंसिल एडवाइजर्स. बट ये जो थे, दैट वर टू बी बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्टेड, ठीक है. तो ये एक चीज थी जो उसमें थी. दूसरा, मिनिस्टर्स को वर टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर उस टाइम पे. तो ये एक और चीज ऐड की गई. लेजिस्लेचर में वुमेन को राइट टू वोट दिया गया, बट दैट वाज ओनली पार्शियल, ठीक है. और क्या चीज थी इसमें, इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शंस की बात की थी ना, डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस करने की बात की थी. डायरेक्ट इलेक्शंस, और इसके साथ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस, ये भी 1900, ये 1919 वाला जो एक्ट था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर का इंट्रोडक्शन भी इधर ही हुआ था. बाई कैमरल इलेक्शन प्लस
लेजिस्लेशन प्लस डायरेक्ट इलेक्शंस, तो ये चीजें भी इस वक्त इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, तो फ्रेंचाइज आपको पता है लिमिटेड था, इट वाज बेस्ड ऑन फ्यू फैक्टर्स। जो फ्रेंचाइज था इट वाज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, एजुकेशन एंड टैक्स, इन तीन चीजों पे बेस्ड। तो जस्ट हैव अ ब्रीफ आइडिया, इतना आपको डिटेल में अभी नहीं जाना है इसमें, जस्ट गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट इट इज अबाउट। ठीक है, तो एक रोलेट एक्ट के बारे में भी आपने सुना है, उसमें याद रखने वाली चीज ये है, रोलेट एक्ट, इट टुक अवे वन ऑफ द रिट्स। विच रिट? हेबियस कॉर्पस। इट टुक अवे द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। क्या क्या है हेबियस कॉर्पस? क्विकली, व्हाट इज हेबियस कॉर्पस? To present the body, civil है ना? liberty. हाँ, तो वो उस टाइम पे ब्रिटिश ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये रिट आपकी, इट टुक इट अवे। तो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, किसी को भी डिटेन कर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ दैट, कोई सुनवाई नहीं है उसकी। ठीक है, तो इसमें बस ये चीज इतनी याद रखो। इसके बाद प्रोटेस्ट हुई, फिर जलियांवाला बाग हुआ, वो सब चीजें। अब गांधी जी की एंट्री होती है 1915, 9 जनवरी 1915 को ही केम टू इंडिया, विच वाज दी विच इज सेलिब्रेटेड एज व्हाट डे? प्रवासी भारतीय दिवस। या सो इट इज, ही इज नोन एज द ग्रेटेस्ट इंडियन प्रवासी, है ना, भारत का, इंडिया का सबसे बड़े प्रवासी गांधी जी। तो वहां पे उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, एस्टैब्लिश्ड नेटल इंडियन कांग्रेस, प्लस एक पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, गांधी जी इन अफ्रीका, इन्होंने ये स्टार्ट किया वहां पे। ठीक है, तो इन्होंने अपने जो सत्याग्रह का फर्स्ट ऑफ ऑल इस्तेमाल वहीं पे किया, टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया वहां पे। ठीक है, when he came to India, when Gandhi ji came to India, so his first entry into any kind of movement was Champaran. Champaran Satyagraha. It happened in 1917. ठीक है, तो इनको बुलाया था, एक शख्स थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। तो ये पूछा जाता है हु इनवाइटेड गांधी जी टू पार्टिसिपेट इन दिस चंपारण सत्याग्रह, तो राजकुमार शुक्ल। तो वहां पे इशू क्या था? तीन काठिया सिस्टम था, तीन काठिया सिस्टम, 3/20। ठीक है, कि अपने 3/20 ऑफ लैंड पे आपको क्या ग्रो करना है? इंडिगो। तो इंडिगो ग्रो करने से ना जो सॉइल की फर्टिलिटी एकदम खराब हो जाती है। और लेटर क्या हुआ, जर्मन सिंथेटिक डाइज भी आ गई, जर्मन सिंथेटिक डाइज, जिसकी वजह से इंडिगो की डिमांड कम हो गई। तो ये वैसे ही इसकी मतलब इतना फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे चंपारण जो सत्याग्रह में गांधी जी को ज्वाइन किया राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, मजरुल हक, देन महादेव देसाई, ठीक है, नरहरि पारेख एंड जेबी कृपलानी। इवेंचुअली डिमांड मानी गई, गांधी जी ने पहली बार, है ना, सिविल डिसोबीडियंस किया। ही सेड दैट ओके यू पनिश मी, आई एम नॉट गोइंग टू गो। तो ये चीज थी, तो 25% इस पे, 25% पैसा वो वापस देने की बात की गई इसमें। ठीक है, 25% का इसमें प्लांटर्स ने अ, वो हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आया आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, दिस वाज गांधी जी सेकंड मूवमेंट, ये 1918, दिस वाज हिज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक।
दिस वाज जो पहले वाली थी, ये इनकी फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, और ये अहमदाबाद में फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। ठीक। तो यहाँ पे कुछ मिल ओनर्स के बीच में और वर्कर्स के बीच में इशू था प्लेग बोनस को लेके, इशू ऑफ प्लेग बोनस। ठीक है। तो वो डिमांड कर रहे थे कि 35% इंक्रीज ऑफ वेजेस, वर्कर्स 35% इंक्रीज ऑफ वेजेस। ठीक है। तो गांधी जी टुक फास्ट अन टू डेथ हियर, फास्ट अन टू डेथ। तो इवेंचुअली प्रेशर पड़ा तो वो मान गए, 35% इंक्रीज कर दी उन्होंने वेजेस। नेक्स्ट आपकी जो इसमें थी खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में कौन से हमारे जो पॉपुलर लीडर है उन्होंने गांधी जी को ज्वाइन किया था? लोह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार पटेल ऑल्सो ज्वाइन, सरदार पटेल प्लस इंदुलाल याग्निक, दे ज्वाइन गांधी जी इन दिस। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, 1918 में क्रॉप्स हैड फेल्ड, क्रॉप्स फेल हो गई थी। ठीक है। तो यील्ड बहुत कम थी, और फार्मर्स कह रहे थे कि उनका जो रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू, वो माफ कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, अथॉरिटीज ओपनली कंसीड नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने सीक्रेटली कहा कि मतलब क्योंकि उनको अथॉरिटीज चाह रही थी कि प्रेशर, हम ऐसे ओपनली एम्बेरसमेंट हो जाएगी हमारी, तो क्रॉप्स फेलियर की वजह से कंसीड नहीं कर रहे थे, बट दिस सीक्रेटली टोल्ड कि जो पे कर सकता है कर लो, पे एज यू, इफ यू कैन। ठीक है, पे इफ यू कैन। तो ये भी एक विक्ट्री थी गांधी जी की। ठीक है। सो दीज आर द फर्स्ट थ्री इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी, which mark his entry into the India's freedom struggle. And this phase then on is known as the uh, what you call Gandhian phase in the Indian freedom struggle. फिर एक जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, which were the two leaders जिनको अरेस्ट कर लिया गया था, जिसकी वजह से ये हुआ था? ये तो स्कूल में भी पढ़ा था। Saifuddin Kichlu and सत्यपाल। Ittifaq. हम्म। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, डेट? 13th अप्रैल, April यस, 1990. 13 अप्रैल 1919। अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल। ठीक है। गोली चलाने का आदेश दिया था आपका जनरल डायर ने, बाद में इसको 20 साल के बाद मारा था। किसने मारा था? उधम सिंह का नाम सुना है किसी ने? Yes, sir. Uttam हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गेव अप हिज रिनाउंस हिज नाइटहुड। हु वाज इंडियाज फर्स्ट नोबेल लॉरिएट? Rabindranath Tagore. व्हेन? इन व्हाट फील्ड ही वाज गिवन? For his poem, लिटरेचर। पोएम का नाम पता है किसी को? uh, where the night, where the mind is. Gitanjali. वेयर द माइंड इज इज वन ऑफ द पोएम्स। ठीक है, गीतांजलि। ये पूछा जा सकता है कई बार एग्जाम में, ऐसी ऐसी चीजें पूछते हैं, आईबी के एग्जाम में पक्का ही पूछ ले गए। ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपका खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुई, तो उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दे केम टुगेदर। इशू क्या था कि जो खलीफा था टर्की का, उसकी पावर को रीइंस्टेट करने की बात हुई थी। ठीक है। तो इसमें जो मेन लीडर्स थे, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आजाद, हाकिम अजमल खान, हसन इमाम, ये सारे इसके मेन लीडर्स थे। ठीक है। तो इसमें कांग्रेस एंड लीग टुगेदर आए, दे काइंड ऑफ कन्वर्स्ड एंड ट्राई टू स्टार्ट दिस। गांधी जी ने कई कई जगह पे एड्रेस किया, ताकि वो मतलब एक कम्युनल हार्मनी का मैसेज भी जाए। तो फर्स्ट टाइम फुल फ्लेज मुस्लिम पार्टिसिपेशन हुई इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है। तो
उसके बाद आपने कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनी, 15 मेंबर्स की कमेटी, जिसमें गांधी जी ने फिर आगे से, पता है आपको, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, तो यही था थोड़ा सा। फिर इसके बाद उन्होंने, गांधी जी ने कंस्ट्रक्टिव, जब ये फिर मूवमेंट पूरी फुल फ्लैग चलने लगी आगे, तो इसमें कुछ फंड्स, एक फंड बनाया। ये आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, ठीक है, तो एक फंड बनाया, तिलक स्वराज फंड, तिलक स्वराज फंड। ठीक है, तिलक स्वराज फंड बनाया ताकि जो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनरोल किया जा सके इसमें। इसमें काफी ज्यादा लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, राजागोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशम, राजेंद्र प्रसाद, इन सब ने। ठीक है, तो बेसिकली ऑल ओवर द कंट्री एक अलग अलग ही टेम्पो बन गया हुआ था। जो रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट थे उन्होंने भी कांग्रेस को सपोर्ट किया। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। इस टाइम पे क्या क्या चीज हुई? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बसंत, बिपिन चंद्र पाल एंड जीएस खरपड़े, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। दे लेफ्ट कांग्रेस। ठीक है, बिकॉज दे बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रगल, तो ये फुल फ्लैग नॉन कॉपरेशन में बिलीव नहीं कर रहे। दे लेफ्ट कांग्रेस। ठीक है, जो बाकी थे, जैसे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। तो ये कई बार पूछ ही लेगा कि इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन किसने बनाई है, तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ऑर्गेनाइजेशंस के नाम जरूर याद कर लेना। ठीक है, डू रिमेम्बर द नेम्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो उस टाइम पे अ, बच स्कूल स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, काफी ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लीडर्स ने भी ज्वाइन किया। तो ओवरऑल एक पूरी मास, ना पूरी मास मूवमेंट हो गई थी। तो इवेंचुअली क्या हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ आपका, कहाँ पे हुआ था ये? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? गोरखपुर। हाँ, एक जगह है उसका नाम गोरखपुर है। योगी बाबा भी वहीं से आते हैं। यस सर। हम्म। चौरी चौरा डेट पता है किसी को? 5 फरवरी 1922। ठीक है, पुलिस में 22 पुलिस वालों को जला दिया गया। तो उसके बाद गांधी जी ने बोला कि मेरी आत्मा को बहुत तकलीफ हुई है, तो उनकी आत्मा को तकलीफ की वजह से ये पूरा मूवमेंट बंद हो गया। उनकी आत्मा की तकलीफ ने बहुत लोगों को तकलीफ पहुंचाई। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, देवर वेरी एंग्री, देवर वेरी अपसेट। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, देन आपके जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कहा कि अभी मूवमेंट तो पिकअप कर रही थी, व्हाई हैव यू कॉल्ड बापूजी? सो ही सेड दैट आई स्टैंड ऑन प्रिंसिपल्स। तो गांधी जी को फिर अरेस्ट कर लिया गया मार्च में 1922। 6 साल की सजा दी गई इनको, 6 years ऑफ जेल। इवेंचुअली केम बैक, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये आपकी कहानी थी, आपकी खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। तो इसके बाद जब खिलाफत ये खत्म हो गई, तो फिर कुछ ना कुछ करना था, कंस्ट्रक्टिव वर्क। गांधी जी तो कंस्ट्रक्टिव वर्क की बात करते थे। तो कांग्रेस थोड़ी सी डिसइंटीग्रेशन आई कांग्रेस में। ठीक है, तो एक सेक्शन लेड बाय, वन सेक्शन लेड बाय सी आर दास, मोतीलाल नेहरू एंड अजमल खान। इन्होंने क्या किया, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंटर करना चाहते थे, टू एंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, कि अंदर से वो कंस्ट्रक्टिव वर्क काम करेंगे। ठीक है, टू एंड और मेंड, इनका टारगेट क्या था? टू एंड
or mend the councils. To end or mend the councils. ठीक है। इनको क्या कहा जाता था, एक नाम यूज किया जाता था इनके लिए, स्वराजिस्ट्स। दोज हु वांटेड काउंसिल एंट्री, दे वर कॉल्ड एज स्वराजिस्ट्स। एक दूसरे ग्रुप ऑफ लोग भी थे, उनमें कौन था मेन? आपके वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आपके सी राजगोपालाचारी, एंड मोहम्मद अली अंसारी। तो ये जो लोग थे, इनको क्या कहा जाता था? नो चेंजर्स। दे वर कॉल्ड एज नो चेंजर्स। तो दे अपोज्ड काउंसिल एंट्री। दे अपोज्ड काउंसिल एंट्री। इनको ये था कि काउंसिल, हमें अभी कंस्ट्रक्टिव वर्क करने की जरूरत है, इससे लोगों के अंदर का जो पैशन है वो खत्म हो जाएगा काउंसिल एंट्री में जाके, हम ब्रिटिशर्स की बात को मान रहे हैं। सो दे अपोज्ड काउंसिल एंट्री। ठीक है। तो क्या हुआ फिर? गया सेशन हुआ 1922 में। जो स्वराजिस प्रपोजल था वो हार गया। ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू ने और सी आर दास ने रिजाइन कर दिया, और उन्होंने एक अपनी पार्टी बना दी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। कांग्रेस स्वराजिस्ट खिलाफत स्वराज्य पार्टी। ठीक है। इसके सी आर दास बिकेम इट्स प्रेसिडेंट, एंड मोतीलाल नेहरू एज वन ऑफ द सेक्रेटरीज। मोतीलाल नेहरू बिकेम सेक्रेटरी। ठीक है। इन्होंने वही कहा कि हम ओपन फ्रंट करेंगे, नया फ्रंट ओपन करेंगे, हम जाएंगे काउंसिल के अंदर, वहां से हम रेक करेंगे काउंसिल्स को, ब्रिटिशर्स को काम नहीं करने देंगे। ठीक है। तो गांधी जी जेल में थे, तो उन्होंने बोला कि इनिशियली उनको लगा कि काउंसिल एंट्री का ख्याल गलत है। ठीक है। बट बाद में वो एग्री कर गए। ठीक है, चलिए कोई नहीं, इनको भी अलो करे, कि इनका भी एजेंडा ठीक ही है, देश की भलाई चाहते हैं ये लोग। तो 1924 में जो फिर ऐसा हो गया। तो व्हाट हैपेंड लेटर, इन 1924 द स्वराज's पोजीशन had weakened। ठीक है। 1924 में इसी बीच 1925 में डेथ भी हो गई सीआर दास डाइड। तो उसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। जो स्वराजिस्ट्स में भी एक अलग फैक्शन था, जिनका नाम जो थे, जिनको हम रिस्पॉन्सिविस्ट्स कहते हैं। रिस्पॉन्सिविस्ट्स। ठीक है। इनमें कौन कौन आते हैं? लाला लाजपत राय। ये पूछ लेगा आपको एग्जाम में पक्का कि रिस्पॉन्सिविस्ट कौन थे, स्वराजिस्ट कौन थे। जस्ट हैव अ क्लोज टैप ऑन दैट। लाला लाजपत राय, देन मदन मोहन मालवीय, एंड एन सी केलकर। इनका क्या वो था? दे एडवोकेटेड कॉपरेशन विद द गवर्नमेंट। कॉपरेट विद गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट हिंदू इंटरेस्ट्स। टू प्रोटेक्ट हिंदू इंटरेस्ट्स। तो ये काम था रिस्पॉन्सिविस्ट्स का। ठीक है। तो दैट इज हाउ थिंग्स इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो फिर इवेंचुअली अभी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इमर्ज हो रही थी, जो हमारे, जब चौरी चौरा मूवमेंट के बाद जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म में बिलीव करते थे, दे गॉट डिसइल्यूजन। ठीक है, वो डिसइल्यूजन हो गए, कुछ लेफ्ट पार्टीज में चले गए, कुछ अपनी उन्होंने अलग से पार्टी बनाई। तो लेफ्ट की अगर हम बात करें, जो लेफ्ट मूवमेंट थी, एम एन रॉय, एम एन रॉय वॉज द ग्रेट चैंपियन ऑफ दिस। So he was the first to be elected to the leadership of the Comintern. Comintern की leadership में he was there.
तो ही वॉज अ ग्रेट चैंपियन ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है। तो 1920 में एक पार्टी बनी थी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कहाँ पे बनी थी ये? ताशकंद। ताशकंद। ताशकंद में हमारे प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री उनकी डेथ भी हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री, अंडर मिस्टीरियल सर्कमस्टांसेस। एम एन रॉय प्लस अबानी मुखर्जी, दे वर प्रेजेंट इन दिस हिस्टोरिक मूवमेंट। ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट कम्युनिस्ट हैं उनके नाम जरूर आप थोड़ा सा ध्यान रखना। एस ए दांगे, एस ए दांगे, मुजफ्फर अहमद, ठीक है, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता। These were the people who were jailed in the Kanpur Bolshevik conspiracy case. उन्नीस सौ चौबीस में। ठीक है। बस ये याद रख लीजिए आप थोड़ा थोड़ा। These are all communists. These are all communist. कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस में they were jailed. ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। तो ऑब्वियसली जब उनकी जो एनर्जीज हैं वो दे वर नॉट टैप, दे गॉट डिसइल्यूजन। तो फिर ऑब्वियसली दे वांटेड टू स्टार्ट अ न्यू मूवमेंट टू इंडिविजुअल हीरोइज्म। ठीक है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट नॉवेल था, बुक था, मैंने आपको कल भी बताई थी, बंदी जीवन। ये किसकी किताब है? सचिन सान्याल। देन देयर इज अनदर बुक, पाथर दाबी, शरद चंद्र चैटर्जी। ठीक है। जस्ट रिमेंबर दीज नेम्स, ऑथर्स ऑफ बुक्स, हिस्टोरिकल बुक्स, वेरी हाई लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग आस्क्ड। तो लेट्स टॉक अबाउट नाउ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म 1924। ठीक है। इन द ईयर ऑफ 1934 कानपुर में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। इनके फाउंडर्स कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी एंड सचिन सन्याल। ठीक है। फिर 1925 में आपने सुना होगा काकोरी कांड के नाम से जो मशहूर है, काकोरी रॉबरी हुई थी। काकोरी रॉबरी। तो इसमें मेन बंदे कौन थे? बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी। These were kind of, these people were hanged in the Kakori conspiracy case 1925। ये आपका HRA बना था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम चेंज कर दिया गया टू HSRA। इसमें वर्ड ऐड कर दिया गया सोशलिस्ट। एंड द ग्रेट चैंपियन ऑफ दिस वाज सरदार भगत सिंह। ठीक है। 1928 सितंबर 1928 में फिरोजशाह कोटला में, न्यू दिल्ली, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है। तो इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगवती चरण वोहरा, विजय कुमार सिन्हा, शिव कुमार, जयदेव कपूर, ये सारे इसके मेंबर्स थे। फिर दिसंबर 1928 में, ठीक है, सॉन्डर्स मर्डर हुआ था। सॉन्डर्स मर्डर
तो इसके की जो मास्टरमाइंड थे इसके पीछे, इन्होंने बदला लिया था लाला लाजपत राय की डेथ का, एवेंज लाला's डेथ। ठीक है, तो इसमें भगत सिंह, देन यू हैव चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु। These were the key masterminds here, and eventually they got caught also. फिर 1929 अप्रैल 8 1929 भगत सिंह एंड भट्टुकेश्वर दत्त, उन्होंने बॉम्ब फेंका सेंट्रल असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, बिकॉज ये प्रोटेस्ट कर रहे थे पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। तो इनके ऑब्जेक्टिव चेंज हो गए थे। ये अपने they wanted to use the jail and court as a tool for propaganda. So they had changed objectives. They wanted to bring a revolution and not just focus on individual heroism. ठीक है, तो फिर इवेंचुअली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, दे वर ट्राइड एंड इवेंचुअली हैंग्ड। ठीक है, ऑल्सो जो हंगर स्ट्राइक था जेल में, उसमें जतिन दास, he became the first martyr on the 64th day. 64वें दिन he died. ठीक है, आजाद, Chandrasekhar Azad, he was also involved in a bid to blow Viceroy Irwin's train। ठीक है, जिसमें लॉर्ड वाइसरॉय इरविन ट्रेवल कर रहे थे 1929 में। तो बाद में ही ऑल्सो वाज कॉट इन अ पार्क इन इलाहाबाद एंड he shot himself। ठीक है, that is how things happened in Bengal। if we talk, बंगाल के जो की रेवोल्यूशनरीज थे उनके नाम आपको बस याद होने चाहिए। एक तो आपके वहां पे दो ग्रुप थे बेसिकली। एक तो अनुशीलन, लेड बाय जेएम सेन गुप्ता, और दूसरा था आपका सुभाष बोस वाला युगंतर ग्रुप, दैट वाज लेड बाय सुभाष बोस। ठीक, ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी हु वाज इन्वॉल्वड इन चिटागोंग आर्मरी रेड वाज सूर्य सेन। चिटागोंग आर्मरी रेड आपकी कब हुई थी? अप्रैल 1930। हु वाज इन्वॉल्वड? ही मास्टरमाइंड सूर्य सेन, ही वाज अ ग्रेट बंगाली रेवोल्यूशनरी। ठीक है, तो दैट इज। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, HRA, उसका जो मेन जो ऑर्गन था, जो जर्नल था, उसका नाम था रेवोल्यूशनरी। ठीक है, and Bhagat Singh also in his last days he wanted to establish a socialistic order to end exploitation of a man by man। ठीक है, so the idea was to establish socialistic order। and if we talk about key women revolutionaries, तो उसमें you have प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, ठीक है, शांति घोष, सुनीति चांदेरी। So they were all a part of this, the uh, entire thing। और इसमें एक important थी स्कूल गर्ल्स ऑफ कॉमिला।
They were also school girls of Comilla. और एक इम्पोर्टेंट है बीना दास, उसने गवर्नर को शॉट किया पॉइंट ब्लैंक रेंज में, शॉट द गवर्नर एट पॉइंट ब्लैंक अपनी कॉन्वोकेशन में. So this is about it. I think we'll conclude the class here.